दक्षता अभ्यास 11। पहला प्रश्न, आकृति 11.32, ये वाली आकृति में वृत्त का केंद्र O है, ये O वृत्त का केंद्र है। रेखा BOD कोण AOC की समद्विभाजक है। AOC की ये समद्विभाजक है। सम यानी समान, द्वि माने दो, भाजक माने भाग, यानी ये जो रेखा है इस कोण को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। मतलब ये वाला कोण 50 अंश है तो ये वाला कोण भी कितने अंश का होगा? 50 अंश का होगा। कोण COD दिए 50 अंश है, तो कोण ABC की माप ज्ञात करना। ABC की माप हमको ज्ञात करनी है। तो कोण COD ये 50 अंश है और ये समद्विभाजक रेखा है तो ये वाला कोण भी 50 अंश हो जाएगा। तो कोण AOB का मान हमारा कितना होगा? 100 अंश हो गया, 100 डिग्री। अब AOC ये जो कोण केंद्र पर बन रहा है, चाप AC के द्वारा केंद्र पर बना कोण AOC है और इसी चाप AC के द्वारा शेष पर दिया एकांतर वृत्तखंड में स्थित कोण हमारा ABC है। और हम पढ़ चुके हैं कि ये केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। यानी ये वाला 100 है तो ये वाला कोण इसका आधा होगा, यानी 50 अंश होगा। यानी कोण ABC इज इक्वल टू 1/2 कोण AOC, और AOC का मान 100 अंश है तो 100 का आधा 50 अंश, तो कोण ABC का मान हो जाएगा 50 अंश। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 अंश कोण ABC की माप। आकृति ये वाली में AB वृत्त की जीवा है, AB वृत्त की जीवा है और बिंदु C तथा D वृत्त पर है। बिंदु C और बिंदु D वृत्त पर है। यदि कोण ADB ये 45 अंश का है तो कोण ACB की माप होगी। ACB की माप हमको याद करना है। तो यहां पर जीवा AB इस वृत्त को दो खंडों में विभाजित कर रही है, तो ये दीर्घवृत्त खंड और ये लघुवृत्त खंड। तो दीर्घवृत्त खंड में स्थित कोण ADB है AOB की सहायता से, और ये ACB है। तो एक ही वृत्तखंड पर स्थित कोण कैसे होते? समान होते हैं। तो कोण ADB बराबर कोण ACB, तो ये कोण 45 अंश का है तो ये वाला कोण भी कितने अंश का हो जाएगा? 45 अंश का हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 45 अंश। अगला प्रश्न, आकृति ये वाली में बिंदु O वृत्त का केंद्र, O वृत्त का केंद्र है। कोण AOB ये 60 अंश है, तो कोण ADB इसकी माप क्या होगी? यहां पर AB चाप की सहायता से ये कोण केंद्र पर बन रहा है 60 अंश का। तो इसी चाप AB की सहायता शेष परिधि पर, यानी इस तरफ ये जो कोण बनेगा वो इसका आधा होगा, 60 का आधा 30, लेकिन ये इस तरफ है। तो यहां पर हम कोण AOB का प्रतिवर्ती कोण लेंगे, यानी ये वाला कोण लेंगे। तो चूंकि किसी बिंदु पर बनने वाला कोण संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है, तो ये वाला कोण 60 अंश का है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 360 माइनस 60 यानी 300 अंश। तो अब चाप हमारा ये वाला हो गया। AOB का प्रतिवर्ती कोण 300 अंश बना, ये हमारा 60 अंश है। तो अब ये चाप AB ये वाला चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण 300 अंश है, तो शेष परिधि पर यहां पर ये वाला कोण इसका जस्ट आधा होगा, तो ये वाला कोण 300 अंश का है तो ये वाला कोण इसका आधा हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारा 150 अंश। यानी कोण ADB की माप जो होगी वो हमारी 150 अंश होगी। अगला सवाल, आकृति ये वाली में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। इस पर 3 बिंदु ABC हैं, ABC वृत्त पर स्थित है। यदि कोण ACB बराबर 40 अंश, कोण ACB ये वाला कोण हमारा कितना है? 40 अंश है, तो कोण AOB की माप होगी। AOB की माप हमको ज्ञात करनी है। हम यहां पर देख रहे हैं चाप AB, इस चाप AB के द्वारा ये केंद्र पर बना कोण AOB हो गया। अब इस चाप AB के अलावा ये वृत्त का शेष भाग हो गया, तो शेष भाग में इसी चाप AB के द्वारा ये शेष भाग में स्थित कोण ACB हो गया।
चाप ए बी के द्वारा केंद्र पर बन रहा है और ये वृत्त के शेष भाग पर बन रहा है। तो हम जानते हैं कि जो केंद्र पर बना कोण होता है वो वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। तो ये वाला कोण 40 अंश है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 40 का दुगुना यानी 80 अंश। यानी कोण ए ओ बी बराबर 2 गुणा कोण ए सी बी, तो 2 गुणा 40 बराबर 80 अंश। तो इसका जो आंसर होगा वह हमारा हो जाएगा 80 अंश। पांचवा प्रश्न, आकृति 11.36 में बिंदु O केंद्र का एक वृत्त है। यहां पर वृत्त का केंद्र क्या है? बिंदु O है। वृत्त की दो समान जीवाएं AC और BC हैं। AC और BC समान लंबाई, मतलब इनकी लंबाई कैसी हैं? समान है, नहीं बराबर है। कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए। ABC का मान हमको ज्ञात करना है। हमको दिया है कि AC बराबर BC, ये जो जीवा AC है वो BC के बराबर है। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख बने कोण समान होते हैं। यानी AC, ये त्रिभुज हमारा है ABC, तो इसमें भुजा AC और BC की लंबाई बराबर है। तो AC के सामने ये वाला कोण बन रहा है बिंदु AOC की सहायता से, और BC के सामने ये वाला कोण बन रहा है। इस भुजा के सामने ये वाला कोण, इस भुजा के सामने ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे? समान होंगे, क्योंकि समान भुजा के सम्मुख बने कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो हमें कोण ABC का मान ज्ञात करना है। ABC, तो इसका मान हमने मान लिया कितना? x है। तो ये वाला कोण x है, तो ये भी x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समान भुजा के सम्मुख बने कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण ABC बराबर कोण CAB बराबर हो जाएगा x अंश। अब ये जीवा AOB है और जीवा वृत्त को दो समान खंडों में विभाजित करती है, अर्धवृत्त खंड। और अर्धवृत्त खंड में स्थित कोण कैसा होता है? समकोण होता है। यानी कोण ACB का मान कितना होगा? 90 अंश होगा। ये वाला कोण कितने अंश का बनेगा? 90 अंश। तो कोण ACB बराबर जो होगा वो 90 अंश होगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जो होता है वो हमारा 180 अंश होता है। तो कोण ACB, ये वाला कोण, प्लस कोण ABC प्लस कोण CAB बराबर हो जाएगा हमारा 180 अंश। कोण ACB का मान, ये हमारा 90 अंश है। ABC का मान ज्ञात करना, ये x अंश है और ये भी x अंश, तो ये टोटल 180 अंश। 90 का पक्षांतर करना, x प्लस x 2x अंश हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90। 180 में 90 जाएगा तो आ जाएगा 90। तो 2x बराबर 90, तो x बराबर हो जाएगा 90/2 यानी कि 45 अंश। तो कोण हमारा ABC का मान 45 अंश हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित वृत्तों में प्रत्येक का केंद्र O है, प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर जैसे ये वाला है चाप AB और ये केंद्र पर बन रहा है। इसी चाप AB के द्वारा ये वृत्त के शेष भाग पर स्थित कोण ये है। तो हम जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर स्थित कोण का दुगुना होता है। तो ये कोण 40 अंश का है, तो ये x का मान निकलेगा वो हमारा 80 अंश निकलेगा। अब यहां पर चाप AB के द्वारा ये केंद्र पर बन रहा है। इसी चाप AB के द्वारा ये वृत्त के शेष भाग पर स्थित कोण है। तो ये कोण इस वाले कोण का दुगुना होगा। तो ये कोण 105 अंश का है, तो इसका जस्ट आधा कर देंगे, तो ये निकलेगा 52 सही 1/2 डिग्री का, यानी x समान 52.5 अंश हो जाएगा। यहां पर चाप AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB है, ये कोण 70 अंश है। और इसी चाप AB के शेष भाग पर यानी यहां पर कोण ACB बन रहा, तो ये 70 अंश है, तो इसका जस्ट आधा हो जाएगा। तो ये वाला कोण हो जाएगा x का मान 35 अंश। अगला प्रश्न, वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा
लघु वृत्तखंड पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में कह रहा है कि वृत्त की जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो जीवा हमारी ए बी है और ओ ए हमारी त्रिज्या है। तो जो ओ ए की लंबाई है वो जीवा ए बी की लंबाई के बराबर है। हम क्या करते हैं, ओ बी रेखाखंड खींचते हैं। तो ये हमारी त्रिज्या हो गई। ओ ए और ओ बी क्या है, त्रिज्या है। हम जानते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्या कैसी होती है, बराबर होती है। तो ओ ए बी के बराबर है और ओ ए ओ बी के बराबर, यानी ये तीनों लंबाई आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी। चूंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो ये हमारा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। तो यानी ये जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है ये हमारा 60 अंश का हो जाएगा। फिर कह रहा है इस जीवा ए बी के द्वारा लघु वृत्तखंड पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो जीवा ए बी ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड है और ये हमारा लघु वृत्तखंड है। तो बिंदु ए और बी की सहायता से इस लघु वृत्तखंड पर एक कोण हमने ये बनाया, तो ये नाम रख दिया ए डी बी। तो इस कोण ए डी बी का मान ज्ञात करना है हमें। तो ये कोण 60 अंश है, तो ए बी के द्वारा शेष भाग पर यहां पर कोण बनता वो 30 अंश का बनता। लेकिन हमें यहां पर ज्ञात करना इसी चाप ए बी पर, तो हम हमारा ये वाला भाग लेंगे हम। तो 60 का प्रतिवर्ती कोण, तो ये जो कोण बनेगा हमारा 360, वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 अंश का होता है, उसमें 60 घटा देंगे तो ये बनने वाला कोण 300 अंश हो जाएगा। तो ये 300 अंश का कोण है, तो ये केंद्र पर बना कोण है, तो इसके शेष भाग पर कोण एडीबी बनेगा। तो जो कोण एडीबी होगा वो 300 का जस्ट आधा होगा, यानी ये बनने वाला कोण एडीबी का जो मान होगा वो हमारा 150 अंश होगा। आंसर। अगला प्रश्न है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देंगे। इस वृत्त की एक जीवा खींचकर वृत्त को 2 वृत्त खंडों में विभक्त कीजिए। तो एक जीवा खींचेंगे तो वृत्त 2 भागों में विभक्त हो जाएगा। जो छोटा भाग होगा वो लघु वृत्त खंड कहलाएगा और बड़ा भाग दीर्घ वृत्त खंड कहलाएगा। फिर अगला प्रश्न है 9वां, अर्धवृत्त किसे कहते हैं, चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो अर्धवृत्त किसे कहते हैं, वृत्त का कोई भी व्यास वृत्त को 2 समान भागों में विभाजित करता है, प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। लेकिन अर्धवृत्त में वृत्त का व्यास सम्मिलित नहीं होता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अर्धवृत्त में वृत्त का व्यास सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो अर्धवृत्त बनता कैसे, वृत्त का कोई भी व्यास यदि खींचेंगे तो वो वृत्त को 2 समान भागों में विभाजित करता है, प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। लेकिन अर्धवृत्त में वृत्त का व्यास सम्मिलित नहीं होता है। अगला प्रश्न है 10वां, आकृति 11.38 ये वाली में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, AOB वृत्त का व्यास है, AOB वृत्त का व्यास है। कोण COB बराबर 40 अंश ज्ञात कीजिए। दीर्घ चाप BC का माप। तो यहां पे हम देख रहे हैं ये वृत्त का व्यास AOB है, अब ये BC, ये छोटा सा चाप है ना, तो ये लघु चाप कहलाएगा। तो दीर्घ चाप क्या होगा, ये वाला पूरा चाप, ये पूरा चाप क्या कहलाएगा, बड़ा चाप या दीर्घ चाप कहलाएगा। तो दीर्घ चाप BC का अंश माप, ये हमारा कोण 40 अंश का है। तो दीर्घ चाप हमारा ये, तो ये वाला जो कोण बनेगा वो हमारा कितना बनेगा, किसी बिंदु पर बनने वाला कोण 360 अंश, तो उसमें हम 40 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 360 अंश माइनस 40 अंश, तो हो जाएगा 320 अंश का। यानी दीर्घ चाप BC का अंश माप जो निकले वो 320 अंश निकलेगा। दीर्घ चाप AC का अंश माप यदि हम ये लेते हैं तो ये लघु चाप है और ये हमारा क्या कहलाएगा, दीर्घ चाप कहलाएगा। वृत्त का व्यास 2 अर्ध चापों में विभक्त करता है
और यदि मान 180 अंश से ज्यादा हो जाए तो वो हमारा क्या बनेगा, दीर्घचाप बनेगा। तो यहां पर दीर्घचाप AC का अंश माप, तो AC हमारा ये वाला दीर्घचाप है, तो ये जो कोण बनेगा पूरा ये वाला कोण बनेगा हमारा। तो ये कोण 180 अंश का हो गया और ये 40 अंश, तो 180 और 40 220 अंश, यानी दीर्घचाप AC का जो अंश माप होगा वो 220 अंश होगा। लघुचाप AC का अंश माप, ये AC, तो ये हमारा 180 अंश का कोण है, उसमें से 40 अंश हट जाएगा, तो ये जो कोण बचेगा वो हमारा 180 माइनस 40, यानी बनने वाला कोण होगा 140 अंश का। फिर है अर्धवृत्त ACB का अंश माप। तो अर्धवृत्त ACB, वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभक्त करता है, प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। तो ACB बनने वाला कोण कितना होगा, 180 अंश। तो अर्धवृत्त का जो अंशी माप होता है वो 180 अंश। अगला प्रश्न है आकृति 11.39 में O वृत्त का केंद्र है, ये O वृत्त का केंद्र है, इसके अंतर्गत एक त्रिभुज ABC बनता है, ABC ये त्रिभुज बन रहा है हमारा। यदि कोण ACB 30 अंश हो, ACB ये वाला कोण जो हमारा 30 अंश है, कोण A और कोण B ज्ञात कीजिए। तो अब BOC ये व्यास कहलाएगा क्योंकि केंद्र से होकर जा रहा है, और जब व्यास खींचा जाता है तो ये दो समान भागों में विभक्त हो जाता है, प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाते हैं। और अर्धवृत्त पर स्थित कोण कैसा, समकोण होता है, यानी ये जो कोण होगा कोण है वो 90 अंश हो जाएगा। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये कोण 90 और ये 30, 90 30 120, और 180 में 120 घटा देंगे तो ये वाला कोण निकल आएगा 60 अंश, यानी ABC की माप हो जाएगी हमारा 60 अंश। अगला सवाल है वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। इसके पहले क्वेश्चन नंबर हमने 7वां लगाया था, तो उसमें लघु वृत्तखंड पर अंतरित कोण का मान ज्ञात करना था। तो जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर थी, तो क्या हुआ था क्वेश्चन नंबर 7वें में, जीवा त्रिज्या के बराबर थी, एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर थी, तो जो वहां पर त्रिभुज बना था वो हमारा समबाहु त्रिभुज बन गया था, तो प्रत्येक कोण 60 अंश का था। तो दीर्घ वृत्तखंड में जो कोण बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा, 60 का आधा, यानी कि 30 अंश का कोण बनेगा। अगला प्रश्न है आकृति ये वाली में O वृत्त का केंद्र है, कोण AEB बराबर 130 अंश, कोण EBC बराबर 20 अंश, तो कोण BDA का मान ज्ञात करना। तो इस चित्र में ये वाला कोण हमारा 130 अंश का है, कोण AEB, कोण EBC यानी ये वाला कोण हमारा 20 अंश का है, BDA ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो AEC हमारी एक सरल रेखा है, तो इस वाले कोण का मान ज्ञात करने, कोण BEC का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से 130 अंश घटा देंगे, क्योंकि एक सरल रेखा पर किसी बिंदु पर ये कितने अंश कोण बनेगा, 180 अंश कोण बनेगा। तो कोण BEC, कोण BEC बराबर हो जाएगा, ये पूरा कोण हमारा 180 अंश, उसमें 130 घटा देंगे तो इस वाले कोण का मान हमारा निकल आएगा। तो 180 माइनस 130 अंश, तो ये निकल आएगा 50 अंश। अब इस कोण निकाल लिया, ये वाला कोण पता है, तो ये त्रिभुज बन रहा है, इस वाले कोण का मान हम निकाल लेंगे। लेकिन इसको निकालने से फायदा क्या होगा, बिंदु A और B की सहायता से D पर कोण बन रहा है ADB, बिंदु A और B की सहायता C पर कोण बन रहा है ACB, तो एक ही वृत्तखंड पर स्थित कोण समान होते हैं, तो कोण ADB और ACB के मान बराबर होंगे। यदि इस वाले कोण का मान हमें ज्ञात हो जाए तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो इस कोण का मान हमें पता चल जाएगा। तो EBC एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज EBC में
इसके तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश, तो कोण BEC, BEC ये वाला कोण प्लस कोण EBC हमें दिया गया है प्लस कोण ECB बराबर 180 अंश। तो अब हमारा BEC का मान अभी ज्ञात किया 50 अंश है प्लस कोण EBC ये 20 अंश है प्लस कोण ECB ये हमें ज्ञात करना है बराबर 180 अंश। 50 20 70 उसको पक्षांतर कर देंगे तो कोण ECB का मान निकल आएगा 180 माइनस 70 अंश, तो बराबर 110 अंश। फिर चूंकि ये एक ही वृत्तखंड के कोण है तो कोण ACB बराबर कोण ADB, कोण ACB बराबर कोण ADB, ADB लिख दें या BDA, दोनों एक ही चीज है, BDA या ADB, और ये बराबर हो जाएगा हमारा 110 अंश, क्योंकि ECB का मान ECB बोल दें और चाहे ACB बोल दें, मान कितना 110 अंश है। अगला सवाल है O वृत्त का केंद्र है, कोण ABC ये वाला कोण हमारा 40 अंश दिया गया है, कोण CAB ये पूरा कोण हमारा 80 अंश है, कोण ADB इस वाले कोण का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं यहां पर ABC एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीन अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। यदि ये वाला कोण ज्ञात हो जाएगा हमको तो AB जीवा है, तो यहां पर ये दो खंड बन रहे हैं और एक ही वृत्तखंड पर स्थित कोण समान होते हैं, क्योंकि बिंदु A और B की सहायता से C पर कोण बन रहा है तो ACB, बिंदु A और B की सहायता से D पर कोण बन रहा है ADB, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, एक ही वृत्तखंड पर स्थित कोण। तो यहां पर ये 80 अंश है, ये 40 अंश है, 80 40 120 हो जाएगा और त्रिभुज को तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश, तो कोण ACB का मान निकल आएगा 180 माइनस 120, यानी ये वाला कोण हमारा कितना निकलेगा 60 अंश का निकलेगा। तो ये कोण है 60 अंश, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा 60 अंश। क्यों? क्योंकि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये एक ही वृत्तखंड पर स्थित कोण है। अगला प्रश्न आकृति 11.42 में O वृत्त का केंद्र है, ये O जो है वृत्त का केंद्र है। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कोण BOC का मान ज्ञात कीजिए, BOC इस वाले कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 60 अंश होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतःकोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो 180 में 3 का भाग कर देंगे तो प्रत्येक कोण 60 अंश का निकल आएगा, यानी ये वाला कोण जो हमारा है वो 60 अंश का है। हम जानते हैं यहां पर एक ही चाप BC के द्वारा ये केंद्र पर कोण बन रहा है और ये वृत्त के शेष भाग पर कोण बन रहा है, तो केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। तो ये वाला कोण 60 अंश है, तो केंद्र पर बना कोण इसका जस्ट डबल हो जाएगा, यानी 60 में 2 का गुणा कर देंगे, यानी 60 दूनी 120, यानी यहां पर ये जो कोण बनेगा वो 120 अंश का बनेगा। अगला क्वेश्चन है आकृति 11.43 में O वृत्त का केंद्र, ये O वृत्त का केंद्र, कोण BOD ये वाला कोण हमारा 130 अंश का है। कोण BCD की माप ज्ञात करना है, BCD की माप हमको ज्ञात करनी है। तो BCD ये वाले कोण की माप हमको ज्ञात करनी है। अब ये कोण हमारा 130 अंश का है, तो चाप BD के द्वारा एक केंद्र पर बना कोण है और ये शेष परिधि पर बना कोण ये होगा हमारा।
और यदि हम चाप ये वाला ले लें, यानी कोण बी ओ डी का प्रतिवर्ती चाप, यानी यहां पर ये जो कोण बनेगा किसी बिंदु पर बनने वाला कोण 360 अंश का, तो उसमें 130 हम घटा देंगे तो हमारा निकल आएगा 230 अंश का। तो ये जो कोण बनेगा वो हमारा 230 अंश का बनेगा। तो इस चाप बीडी के द्वारा या बीएडी के द्वारा केंद्र पर बना कोण 230 अंश का, तो इससे शेष भाग पर स्थित, अब ये शेष भाग हो जाएगा, तो ये वाला कोण इस वाले कोण का दुगना है, तो 230 अंश का है तो इसमें 2 का भाग कर देंगे तो इस वाले कोण का मान निकल आएगा हमारा 115 अंश। अगला सवाल है, आकृति में O वृत्त का केंद्र, ये O वृत्त का केंद्र कोण OBC ये वाला कोण हमारा 40 अंश है। कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए, BAC का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर ये वाला कोण 40 अंश का है, तो ये वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा? OB और OC एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और एक ही वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कैसी होती है? बराबर होती, समान होती है। तो OBC हमारा त्रिभुज बन रहा है, और हम जान चुके हैं कि किसी त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख बने कोण समान होते हैं। तो OB के सामने ये वाला कोण बन रहा है, OC के सामने ये वाला कोण बन रहा है इस त्रिभुज में। तो इन दोनों कोणों के मान कैसे होंगे? समान होंगे। ये वाला कोण 40 अंश का है, तो ये वाला कोण भी हमारा कितना हो जाएगा? 40 अंश का हो जाएगा। हमें कोण BAC का मान ज्ञात करना है, तो हम देखते हैं चाप BC के द्वारा ये केंद्र पर कोण बन रहा है, क्योंकि बिंदु B और C को केंद्र O से मिलाया गया, और यहां पर ये शेष भाग पर कोण बन रहा है BAC। तो ये वाला कोण पता चल जाए तो उसमें 2 का भाग कर देंगे तो ये वाला कोण निकल आएगा। तो ये 40 त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश। तो 40 40 80 और 180 में 80 घटा देंगे तो इस वाले कोण का मान निकल आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 100 अंश, यानी कोण BOC की जो वैल्यू निकलेगी वो 100 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब ये हमारा 100 अंश है, तो ये वृत्त के शेष भाग पर स्थित कोण है, तो कोण BOC में यदि 2 का भाग कर देंगे तो कोण BAC का मान निकल आएगा, क्योंकि कोण BAC बराबर 1/2 कोण BOC। तो 100 में 2 का भाग करेंगे तो इस वाले कोण का मान निकल आएगा हमारा 50 अंश। आंसर